हमको ये एक कमेटी बना के देखना होगा कि ये लीगली फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सीधा सीधी उठा के एमएलए को एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम पीपीए पार्टी के ओर से इसको कंडेम करते हैं और इसको हम बिल्कुल बेसलेस मानते हैं। तवांग डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी का मौजूद है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है। हाँ, कुछ गिने चुने लोग होंगे जरूर, लेकिन तो जब उनका वजूद ही नहीं है तो फिर हमारे साथ उनका अलायंस टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इसमें मीडिया में वो वीडियो क्लिप में देखा गया कि कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी यूज किया गया, जैसे कि लैंड माफिया, दलाल। तो ये सब थोड़ा जिसने भी बोला है, जिन लोगों ने इसको कहा है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए सोशल मीडिया में किस तरह का कौन सा वर्ड यूज करना है। तो इसके लिए भी हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए भी आगे आने वाले दिनों में इसके लिए लीगल एडवाइस सीख करेंगे हम। जितना तक यहाँ पर मैंने लिस्ट देखा है, यहाँ पर तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी का सभी पार्टी वोटर्स का नाम यहाँ पर है। तो उसके अंदर में हमारे ऑनरेबल एमएलए सर का भी एक नाम है यहाँ पर, लेकिन उसका अलॉटमेंट अप्लाई उन्होंने जो एमएलए बनने से पहले ही वो अलॉटमेंट अप्लाई किया हुआ है। आज मुझे मीडिया में आना पड़ा, कुछ क्लैरिफिकेशन देना जरूरी समझा। आप सभी ने हाल ही में देखा होगा, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था तवांग डिस्ट्रिक्ट में लैंड अलॉटमेंट केसेस को लेकर, जिसमें 73 लिस्ट का जिक्र किया जा रहा है। और इन 73 लिस्ट में से सिर्फ तवांग एमएलए श्री नमयत सिंह जी और उनके भाई दुर्जी नरबू जी और एक श्री नवांगतन जी, तीन लोगों का ही नाम यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है सारा कुछ लैंड अलॉटमेंट केसेस को लेकर जो मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें 73 लोगों का जो लिस्ट है, इसमें सिर्फ छान के उसमें से पिन पॉइंट करके 3 लोगों का ही नाम यहाँ पे फ्लैश किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 73 लिस्ट में से तवांग डिस्ट्रिक्ट के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होंगे, जिनमें बीजेपी का वर्कर्स होंगे और कांग्रेस के होंगे, पीपीए के होंगे। तो पर्टिकुलरली ये 3 लोगों का नाम लेकर इसको पिन पॉइंट करके बताना, ये मुझे बहुत सरासर गलत लगा। और आप सभी को पता है कि ये जो लैंड अलॉटमेंट केसेस प्रॉपरली प्योरली ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DRSO एंड अदर बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ईटानगर, इनका ही रोल रहता है। इसमें एमएलए का कुछ रोल नहीं रहता है। और मैं यहाँ पे इस आपके मीडिया के जरिए में चैलेंज करता हूँ कि अगर एमएलए तवांग का नाम से इन 73 लिस्ट में किसी का उनका रिकमेंडेशन है, या इस 73 लिस्ट जो फॉरवर्ड हुआ है, इसमें अगर प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो नहीं हुआ है, इसमें कुछ धांधली हुआ है, तो मैं ये यहाँ पे आज मीडिया के सामने ये कहना चाहूँगा कि मैं बीइंग द पार्टी प्रेसिडेंट और मेरा पार्टी भी इसका अगेंस्ट होगा। हमको ये एक कमेटी बना के देखना होगा कि ये लीगली फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सीधा सीधी उठा के एमएलए को एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम पीपीए पार्टी के ओर से इसको कंडेम करते हैं और इसको हम बिल्कुल बेसलेस मानते हैं। और इसमें मीडिया में वो वीडियो क्लिप में देखा गया कि कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी यूज किया गया, जैसे कि लैंड माफिया, दलाल। तो ये सब थोड़ा जिसने भी बोला है, जिन लोगों ने इसको कहा है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए सोशल मीडिया में किस तरह का कौन सा वर्ड यूज करना है। तो इसके लिए भी हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग इसके लिए भी आगे आने वाले दिनों में इसके लिए लीगल एडवाइस सीख करेंगे हम। और यहाँ पे दूसरी बात, उस वीडियो क्लिप में ये भी कहा गया है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में पीपीए और आम आदमी पार्टी का अलायंस अब टूट चुका है। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये बता दूं कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में पीपीए और आम आदमी का कोई अलायंस था ही नहीं। और जहां तक मुझे पता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी का मौजूद है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं है। हाँ, कुछ गिने चुने लोग होंगे जरूर, लेकिन
तो जब उनका वजूद ही नहीं तो फिर हमारे साथ उनका अलायंस टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं सभी को ये बता दूं कि एमएलए साहब भी एमएलए से पहले एक तवांग का जनता है, उनको भी अलॉटमेंट जमीन अप्लाई करने का हक है, उनका घर वालों को भी हक है, सभी को हक है। लेकिन इतना है कि जो भी होता है प्रोसीजर लीगली फॉलो होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे कुछ इलीगल हुआ है, इसमें ऐसा लगता है कि 73 लिस्ट में कुछ इलीगल या कुछ हुआ है, तो उसके लिए एक बहुत सारा प्रोसीजर से हम लीगली जा सकते हैं उसको देख के। अगर सचमुच में इसमें कुछ धांधली हुआ है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीपीए पार्टी भी आपके साथ खड़ा है। तो बाकी अभी मेरे राइट साइड में मेरा ये पीपीए का स्पोक्स पर्सन श्री उर्गेंद्र जी बैठा हुआ है, वो आपको ब्रीफ करेंगे। गुड इवनिंग निताशी दिले। जैसे कि मेरा प्रेसिडेंट सर ने यहाँ पर बताया कि हम लोग आज यहाँ पर मीडिया में आने का जो मेन मोटिव है कि कल एक सोशल मीडिया में एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो सर्कुलेट हुआ है, जहाँ पर एक एलिगेशन लगाया है कि हमारे ऑनरेबल एमएलए के ऊपर में कि तवांग का जो लैंड अलॉटमेंट इशू जो अभी जो चल रहा है उसमें पूरा मतलब तवांग का एमएलए ही उसको लीड कर रहा है और उसके गाइडेंस में जो चल रहा है बोल के एक जो एलिगेशन जो लगाया है उसको हम लोग यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन करने आया है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर 73 जो लीज है उसमें जहाँ तक आप देखेंगे तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी सेक्शन का यहाँ पर सभी पार्टी वर्कर्स का नाम को यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए मतलब सभी ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो उसमें केवल 3 लोगों का नाम को पिन पॉइंट किया गया है, जैसे कि ऑनरेबल एमएलए तवांग और उनका जो फैमिली का नाम को यहाँ पर पिन पॉइंट करके उनका ऊपर में ये एलिगेशन डाला जा रहा है और अनपार्लियामेंट्री यूज़ जो दलाल और ये माफिया, लैंड माफिया, इस टाइप का जो वर्ड्स यूज़ किया है, तो उसको हम लोग टोटली कंडेम और मतलब बेसलेस डिक्लेयर करता है। क्योंकि यहाँ पर अगर सचमुच में आपको ये जेन्यून इशू आप जो उठा रहा है पब्लिक के लिए, तो इसमें आपको हमको लगता है कि आप लोग मतलब इनमें 73 का सभी का नाम यहाँ पर आपको पढ़ के पब्लिक को सुनाना चाहिए कि मतलब इन्होंने अप्लाई किया है और इनका बेस क्या बेसिस पे इसने अप्लाई किया है वो सब आपको यहाँ पर बताना चाहिए। लेकिन आपने केवल ऑनरेबल एमएलए तवांग को ही टारगेट करके उनका ही मतलब गाइडेंस में उनका ही पूरा गलत यहाँ पर बताया जा रहा है, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लैंड अलॉटमेंट के लिए सभी अप्लाई कर सकता है। ऑनरेबल एमएलए भी एक ऑनरेबल होने से पहले वो एक तवांग का यहाँ का एक पब्लिक है, तो वो भी ऑनरेबल एमएलए बनने से पहले अपना लैंड अलॉटमेंट के लिए वो अप्लाई किया हुआ था। और जहाँ तक उनका भाई का सवाल है, तो उनका भाई खुद का एक घर अलग से है, शादीशुदा, वो अपना एक बीवी बच्चा का साथ में रहता है। तो शायद हमको लगता है कि उनका भी अप्लाई करने का मतलब हक है। चलो देना नहीं देना वो अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन मतलब देना नहीं देना वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर जो एलिगेशन डाला जा रहा है कि मतलब ये पूरा एमएलए के अंदर में या एमएलए के गाइडेंस में हो रहा है, तो और जो हमारे तवांग एमएलए का एक अच्छा छवि जो पब्लिक के सामने है उसको खराब करने का जो एक कोशिश किया जा रहा है, तो हमारा ये मानना है। क्योंकि हमारे जो तवांग के जो विधायक हैं वो पब्लिकली मतलब बहुत पसंद करता है, तो उसका इमेज को यहाँ पर ख़राब करने के लिए ये एक पॉलिटिकल मूव चलाया जा रहा है। तो मैं सभी दर्शक से ये निवेदन करूँगा कि ऐसा एलिगेशन का ऊपर में आप लोग, बेसलेस एलिगेशन के ऊपर में आप लोग ना जाए। और जहाँ तक लैंड अलॉटमेंट का बात है, तो ये सिर्फ ये 73 का बात नहीं है, यहाँ पर पहले भी मतलब आपका करीबन 13 लीज नीचे गया हुआ था, शायद उसका नाम मेंशन यहाँ पर नहीं है कि हमको ये पता नहीं है कि उनका अलॉटमेंट होके आया या नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग के पास भी लिस्ट है, बहुत सारे लोगों का बैकडोर से उसका अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन उसका जब उनका हो रहा था तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन राइज करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर अभी जब हमारे आम पब्लिक यहाँ पर जब एक लैंड के लिए अप्लाई करता है, तो यहाँ पर एक एलिगेशन लगाया जाता है कि मतलब ये लैंड माफिया का दलाल और वह पैसा दे के मतलब अलॉटमेंट करा के लेके आ रहा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग मतलब टोटली कंडेम करता है और इसको मतलब एक बेसलेस एलिगेशन मानता है। लास्टली हम सभी दर्शक से ये अपील करना चाहेगा कि आप लोग भी मतलब एक
सच्चाई को जान के अपना कमेंट्स जजमेंट दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बेसलेस और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियोस के ऊपर में आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।